दोस्तों आज मैं आपको हिंदुस्तान के पहले ऐसे वर्चुअल मॉल से रूबरू करा रहा हूं जहां पर आप शॉप किराए पर लेकर बड़े आराम से अपने प्रोडक्ट्स को न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। दोस्तों आप चाहे गांव में रहते हों, कस्बों में, छोटे शहर या बड़े मेट्रो सिटीज़ में, आप बहुत कम किराया देकर इस वर्चुअल मॉल में एक दुकान किराए पर ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ देश और दुनिया में बेच सकते हैं बल्कि आप अपने जो ग्राहक है उसके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। ग्राहक आपसे आपके प्रोडक्ट्स को लेकर मोल भाव भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर पेमेंट बिक्री के साथ साथ तुरंत मिल जाता है और जो डिलीवरी है प्रोडक्ट्स की वो वर्चुअल मॉल सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं बिजनेस कैसे करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार और अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान बिजनेस में, इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के युवा उद्यमी महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानदार भी हमारे देश की जो समृद्धि है, जो विकास है, उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। पर बहुत बार मैंने देखा है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने गांव, देहात या कस्बों या छोटे छोटे शहरों के अलावा वो उस दायरे से बाहर नहीं बेच पाते हैं। तो जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो बढ़ नहीं पाते, उनकी आमदनी नहीं बढ़ पाती है और जो निवेश वो करते हैं और जो अपेक्षा रखते हैं कि इतने प्रॉफिट मार्जिन्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आपकी सेल ही नहीं हो पाती। क्योंकि एक छोटे से कस्बे में या छोटे से शहर में उतनी ऑडियंस है जो आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। तो अब ऐसे में आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा पाएँ, कैसे आप अपने बिजनेस को एक छोटी सी जगह से निकालकर पूरे देश में और दुनिया में ले जा पाएँ। तो ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों जयपुर में, जहां पर मैं आपको मेरी ऐप के बारे में बता रहा हूं। ये मेरी ऐप नहीं है, ये ऐप है डॉक्टर मोनिका नागपाल की, जो मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम बिजनेस कैसे करें में आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेश जी मेरी ऐप में। थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पे माय ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू यू कि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्तों को दे रही हैं, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के बारे में छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो अपनी दुकानदार हैं, उनके बारे में आपने सोचा कि वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा पाएँ, कैसे अपने जो सेल वॉल्यूम है उसको बढ़ा पाएँ। तो ये कैसे काम करता है आपकी ऐप? कोविड ने हम सबको ऑनलाइन जाना सिखा दिया, सबको ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा दिया। ऑनलाइन शॉपिंग करना तो आ गया कस्टमर को, लेकिन हमारे कितने बिजनेसमैन हैं जिनको ऑनलाइन बेचना नहीं आता। सिर्फ कुछ एक मार्केट प्लेसेस हैं जो कि बहुत हाई कमीशन लेकर उन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, इवन बड़े व्यापारी भी हैं, जो इतने हाई कमीशन पे मार्केट प्लेसेस पे नहीं बेचना चाहते या उनकी पहुंच नहीं है वहां तक, वो अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाकर, अब खुद की एक वर्चुअल शॉप बनाकर अपने प्रोडक्ट को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं। हमने देखा कि गांव के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक शहर में जाए और मॉल में जाके शॉपिंग करें, लेकिन कभी बेचने के बारे में सोचा? तो हमने ये आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। गांव में रहते हुए आप एक मॉल में खरीद भी सकते हैं और आप खुद की एक दुकान बनाकर मॉल के अंदर अपने सामान को बेच भी सकते हैं। आप जिस शहर में, जिस गांव में जहां रहते हैं वहीं रहते हुए। तो मैडम अब मान लीजिए कि मेरे जो दोस्त हैं और इस वर्चुअल मॉल में, आपकी जो मेरी ऐप नाम का वर्चुअल मॉल है, इस पे वो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है मैम? सर इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। उनको मॉल पे आना है, इसमें एक बटन दिया हुआ है हमने, रेंट अ शॉप। जब एंटर करते हैं मॉल पे, वहीं पे मेन मेन्यू में आता है रेंट अ शॉप, उस वहां पर वो जाएंगे और वहां पर उनको डिफरेंट प्लान्स मिल जाएंगे। अगर उनकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उनको सिर्फ एक स्पेस रेंट करने का हमें पैसा देना होता है। तो उसमें हम उनको उनकी ब्रांडिंग करते हैं, उनको डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी हम प्रमोट करते हैं, उनको लाइव सेलिंग का मौका देते हैं,
उनके प्रोडक्ट्स को डील्स में लेके आने का मौका देते हैं, और जो भी कोई नया आता है उसको फॉर 7 डेज हम वॉच न्यू में भी आने का मौका देते हैं। और हमारे जिन दोस्तों के पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है उनके लिए भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना कर देते हैं, जिसकी होस्टिंग और मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। और हमारी सबसे खास बात क्या है शैलेश जी, हम 0% कमीशन पे काम करते हैं। आप भले 1 लाख का माल बेचे, 10 लाख का या 1 करोड़ का या 10 करोड़ का, हम उसमें कोई कमीशन नहीं लेते। दोस्तों मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जो हमारी विदेशी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या ख़ुद की हिंदुस्तान की भी बहुत सारी वेबसाइट्स या ऐप्स हैं, उनकी जो ओनर्स हैं उन्होंने जो कंसेप्ट रखा है वो ऐसा रखा है कि आप अपनी जो सेल करते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर सेल वॉल्यूम में से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन शेयर करना पड़ता है, और कई बार तो 20-25% तक वो होता है। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ती है, और उसका खामियाजा ये होता है कि प्रोडक्ट की कीमत बढ़ते ही आप कंपटीशन में नीचे आ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है। तो फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि आप लौट के बैक टू स्क्वायर 1 पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है कि आपको कोई कमीशन नहीं देना। तो ऐसे सोच बहुत अच्छी है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जो आपकी ऐप है उस पर कौन कौन से मेरे दोस्त आ सकते हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं? उनको एक रेंट देना पड़ेगा आप कह रहे हैं, जैसे वो फिजिकल शॉप के लिए अपने किसी गांव या शहर में अगर दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे किराए के लेते होंगे, किराया देना होता होगा, तो वैसे ही आपको रेंट देना पड़ेगा। इससे पहले मैं पूछूं कि कितना रेंट देना पड़ेगा, ये आप मुझे बताइए। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है कमीशन, और इसमें कितना अंतर है? सर देखिए, अगर मैं रेंट की बात करूं तो वो नेग्लिजिबल है। 199 से शुरू होता है जिनके पास वेबसाइट ऑलरेडी है, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं जिनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है वो 999 फॉर 3 मंथ्स में आता है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कमीशन तो अगर आप मैं समझता हूँ 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको 250 रुपये जो है वो कमीशन में एक ही दिन में एक ही सेल में देना पड़ जाता है। मैं सही कह रहा हूँ मैम? शैलेश जी, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि एक और प्रॉब्लम है जो हमारे व्यापारी फेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि हर प्लेटफॉर्म का, हर वेबसाइट का अपना एक पेमेंट सिस्टम होता है कि वो 15 दिन में या 20 दिन में आपको पैसा देते हैं, और उस टाइम तक वो पैसा मार्केट प्लेस के पास रहता है। और हमारे व्यापारियों को लगातार पैसा चाहिए क्योंकि आगे माल खरीदना है, हमें लेबर को पैसा देना है, सब कुछ है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे क्योंकि पेमेंट्स हम कलेक्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली सप्लायर या जो स्टोर ओनर है उसके पास जाता है, तो उसको हाथों हाथ पैसा मिलता है। और दूसरी चीज, एक बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट प्लेसेस पे जिसको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारे मार्केट प्लेसेस में सीओडी सिस्टम बहुत ज्यादा है, जिसमें कि अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो 70 से 80% सीओडी जो ऑर्डर्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और उसको वापस आने में 20 से 25 दिन का टाइम कई बार लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट। तो उस समय पर भी वो माल अटका रहता है बीच में, जो कि सप्लायर ना तो उसको कहीं और बेच सकता है, ना वो उसको उसका पैसा उसके हाथ में आ रहा है। तो इसमें जो भी रिटर्न्स का सिस्टम है या उसको किस टाइप से पेमेंट लेने हैं, वो सारे टर्म्स जो है वो सप्लायर खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस तरह से काम करना है। क्या मेरे दोस्त जो हैं आपकी ऐप पे अगर वो आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, तो क्या वो उनका ग्राहक, क्योंकि जैसे रियल शॉप पे जाता है ग्राहक या रियल मॉल में जाता है तो वहाँ पे वो मोल भाव भी करता है कई बार, क्योंकि बार्गेन तो हमारे देश में होता ही है और ये अधिकार है हर कस्टमर का। तो क्या आपके ऐप में ऐसे कोई ऑप्शंस हैं? बिल्कुल सर, ये तो हम इंडियंस की खासियत है कि हमें जब तक डिस्काउंट ना मांगे हम जब तक उसमें हमें मजा ही नहीं आता शॉपिंग का। तो इसके लिए हमने खास बात ये करी है कि हमारी वेबसाइट्स में हमने डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट्स लगाए हैं कि जो कस्टमर आए वो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात करके मोल भाव कर सके कि भैया मुझे इतने में जाना है, और अगर सपोज उसको बड़ा ऑर्डर करना है तो ऑफ कोर्स उसको डिस्काउंट बनता है। और इससे सिर्फ मोल भाव ही नहीं, मुझे लगता है कि एक रिलेशन भी बनता है। एक सप्लायर का उसके कस्टमर से, वो उससे बात करता है, उसका विश्वास बनता है। और उसके अलावा अगर मैं मोल भाव की बात करूं तो हमने लाइव शॉपिंग का जो दिया है उसमें सप्लायर खोल के अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा है, ना कि सिर्फ एक फोटो से शॉपिंग नहीं होती है। कि जनरली अगर हम बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं तो कस्टमर खाली एक फोटो देखता है और उससे शॉपिंग करता है। तो कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लगता उस तरह से शॉपिंग करना, तो थ्रू लाइव शॉपिंग हमने इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया है। तो उसमें सप्लायर जो अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से जानता है,
सिर्फ वो 4 लाइनों में अपने वर्ड प्रोडक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो उसको खोल के दिखाता है, उसके बारे में एक एक चीज बताता है और फिर हमारे कस्टमर्स उसको खरीदते हैं। और जब वो बेच रहा है, जब वो उससे उसके बारे में बता रहा है, तब हमारे कस्टमर्स उससे मोल भाव करके बात करके और एक विश्वास वाला रिश्ता भी मेंटेन कर सकते हैं। जिसे कहते हैं पर्सनल टच है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप लाइव अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे और जो बायर है ये उसका हक है कि वो आपसे मोल भाव करे और आपसे ख़रीदने से पहले वो जांच परख कर ले, उसके मन में जो सवाल हैं कि ये प्रोडक्ट सही है उसके लिए नहीं है, क्या कलर्स हैं, क्या साइजेस हैं, किस तरह की क्वालिटी है, ये सब चीज़ें ये जान सकता है आपसे लाइव में। उससे जो भी आप कैसे डिस्पैच करेंगे, कैसे उसको मिलेगा, क्या गारंटी वारंटी है, टूट फूट तो नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे ये सब अपॉर्चुनिटी आपको इस वर्चुअल मॉल नाम की जो मेरी ऐप है इसमें मिल रही है। तो मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ मैम कि जो अगर ये आपके मेरे दोस्त आते हैं आपकी मेरी ऐप में, तो इसमें क्या उनको पक्का बिजनेस मिल जाएगा? सर, इसमें 100% उनको बिजनेस मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जितने बिजनेस ओनर्स जो मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, उनको पेनल्टीज बहुत लगती है। मतलब जो कर रहे हैं वो ये वर्ड समझ जाएंगे। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया और वो वापस आ गया। और कई बार इसमें होता है कि कुछ हर तरीके का कस्टमर होता है, कई बार गलती से या कई बार जानबूझ के जो प्रोडक्ट हमने भेजा है वो हमें कभी वापस नहीं मिलता, कुछ और आ जाता है जो हमारे काम का नहीं है। मतलब सप्लायर उसको दोबारा तो बेच नहीं सकता। तो वो पेनल्टीज जो हैं, वो जो नुकसान है, वो यहाँ पर होने का चांस नहीं है, क्योंकि आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली ऑर्डर ले रहे हो और आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाने वाला कोई नहीं बैठा कि आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। आप अपने कस्टमर से खुद एक रिलेशनशिप बना के अपनी ब्रांडिंग करते हो। जो आप आजकल देखते हो कि बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्चा है सोशल अपनी मार्केटिंग के ऊपर, और यहाँ पे हम मॉल के थ्रू आपको कंप्लीट मार्केटिंग दे रहे हैं। तो बिजनेस तो आपको आना ही है, जो यहाँ पे आ रहा है। और एक बार तो आपको बिजनेस आ गया जब आप यहाँ पे आए, उसके बाद आप अपने कस्टमर से कैसे कैसे आप उसके कांटेक्ट में रहते हो, उससे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उससे आपकी ब्रांडिंग होती है और आपके पास कंटिन्यूअस बिजनेस लाइफ टाइम के लिए आता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। पर मैम मेरे दोस्तों की बताइए कि कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे आपकी मेरी ऐप वेबसाइट है या आपकी ऐप है, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो डाउन तो नहीं होगी? क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि भाई ऐप है, कल को डाउन हो गई तो हमारा तो बिज़नेस सफ़र हो जाएगा। तो आपने इसके लिए पूरे जो टेक्निकल इंतज़ाम हैं वो किए हैं क्या? बिल्कुल सर, हम लोगों ने, अब मैं अगर कुछ लोग समझते हैं तो मैं बता दूंगी, हम लोग AWS के सर्वर्स यूज़ करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना मर्जी ट्रैफिक आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्वर जो है अपनी लिमिट्स को बढ़ा देता है, बैंडविड्थ को बढ़ा देता है, उसमें उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से अमेरिका बेचने हैं, US के अलावा जो है आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बेचिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में उत्तराखंड जैसी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ों पे महिलाएं रहती हैं, बहुत अच्छे स्वेटर बुनती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाती हैं। और ये उत्तराखंड ही क्यों, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग तरीके के एरियाज़ में अलग अलग तरीके के बुनकर हैं, ट्राइबल्स हैं, हर तरह के लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब वो अपने प्रोडक्ट्स को हाट में जाके बेचते हैं, जहाँ पे वो सरकार की हाट्स लगती हैं या प्राइवेट जो एजेंसियाँ हैं वो हाट लगाती हैं। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है उनको जाके बेचना, क्योंकि महिलाएं हैं, घर की जिम्मेदारी है, या कोई भी आदमी अपनी जगह छोड़ के जाता है तो कितना कई दिनों के लिए आपको जाना पड़ता है, तो और आपको फिर वो वैल्यू भी नहीं मिलती। लेकिन ऐसे वर्चुअल मॉल आ गया अगर कि मेरी ऐप, वहाँ पे प्रोडक्ट डाला, तो मेरी जो उत्तराखंड की कोई लेडी है या केरला की है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब जगह बेच सकती है। वो मुंबई का बायर ही नहीं है जो ख़रीदेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी शॉप को वहाँ पे, वो एक छोटी सी शॉप रेंट पे लेके शायद 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों की पॉपुलेशन को कैटर करती। कस्बा बड़ा है तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों को कैटर करते। लेकिन यहाँ पे आप पूरे देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया के मतलब आप देखिए 6 अरब से ज़्यादा लोगों को आप अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल मॉल है
तो वहाँ पे दुकान तो हमने खोल ली, पर पैसा तो हमारे पास पहले कैश आता था, अब कैसे आएगा। तो पेमेंट के बारे में आपके बहुत सारे सवाल होंगे। साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि पहले तो दुकानदार जो है ग्राहक को सीधे दे देता है, तो यहाँ पे ग्राहक तो हमारा वर्चुअल आ रहा है, तो हमारे से वो प्रोडक्ट कैसे लेके जाएगा। तो इस तरह से जो डिलीवरी के सवाल हैं, इन सब के जवाब मैं आपको दूंगा। पर सबसे पहले जो आपके मन में सवाल चल रहा है कि आखिर ये ऐप कैसे काम करती है, क्या लुक है इसका, ये वर्चुअल मॉल दिखता कैसा है, एक पूरा मैं डेमो वॉक थ्रू आपको देना चाहता हूँ। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, क्या आप ये एक डेमो वॉक थ्रू दे सकते हैं हमारे दोस्तों को? शैलेश जी, अब मैं आपको मेरी ऐप के बारे में बताती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें हम प्रॉपर मॉल के अंदर जा रहे हैं। दैट इज़ द कस्टमर डिलाइट, कि एक कस्टमर को फीलिंग आती है कि वो वाकई एक मॉल को विजिट कर रहा है। यहाँ से हम एंटर द रिसेप्शन करके डायरेक्टली इसके मेन्यू पे जा सकते हैं। इसमें हमने विजिट द मॉल दिया है। विजिट द मॉल में जाकर हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। पहले हम मॉल के अंदर जाते हैं इसके थ्रू। ये हम मॉल के अंदर जा रहे हैं, तो हमने इसमें पूरा एक फीलिंग देने की कोशिश करी है कि एक कस्टमर आया है तो उसको लगना चाहिए कि वो मॉल घूम रहा है। तो यहाँ से हम जाते हैं, तो यहाँ पर है हाउस ऑफ ब्रांड्स और यहाँ है हाउस ऑफ चॉइसेस। हाउस ऑफ ब्रांड्स के थ्रू हम डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको बिना किसी कमीशन के डायरेक्टली जो शॉप ओनर है उससे बात करके, उससे डील करके, उससे डिस्काउंट मांग के वो उससे शॉपिंग कर सके। भले वो B2C हो या B2B हो, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए ले रहा हो या खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हो। तो इसमें हम डायरेक्टली सारे ब्रांड्स का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट का लिंक देते हैं, और एक क्लिक से कस्टमर जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे चला जाता है और वहाँ से डायरेक्टली बाइंग कर सकता है। हमने यहाँ पर एक कस्टमर की पूरी मेंटालिटी को टच करने की कोशिश करी है कि हर टाइप का कस्टमर होता है। कुछ कस्टमर्स चाहते हैं कि वो लाइव शॉपिंग के थ्रू डायरेक्टली सप्लायर से बात करके प्रोडक्ट को खुले में देख के और फिर शॉपिंग करें। तो उनके लिए हमने लाइव शॉपिंग का बटन रखा है कि वो डायरेक्टली जो है सप्लायर से बात करके कर सके शॉपिंग। और फिर हमने इसमें डील सेक्शन दिया है, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बहुत शौक है डिस्काउंट्स लेने का। वो डिस्काउंट पे उनको प्रोडक्ट मिलेगा, उसको कूपन मिलेगा तो वो ज़रूर खरीदेंगे उसको। तो उसके लिए हमारे सप्लायर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन कोड्स देते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा कस्टमर है शॉपिंग करता है। इसके अलावा हम व्हाट्स न्यू सेक्शन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि ना तो मुझे डिस्काउंट चाहिए, ना तो मुझे प्रोडक्ट को देखना है लाइव में, बस आप तो मुझे ये बताओ नया क्या है। तो हमने उसके लिए व्हाट्स न्यू सेक्शन दिया है। इसके अलावा हमने एग्जीबिशन हॉल दिए हैं, जिसमें कि जो कुछ लोग हैं जो हमारे मॉल का हिस्सा शायद परमानेंटली नहीं बन पा रहे, उनके लिए वो 1 या 2 या 3 दिन के लिए हमारे एग्जीबिशन हॉल में एक जगह को रेंट कर सकते हैं और वहां पर आके अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कर सकते हैं। चाहे वो कोई सर्विस को बेच रहे हों, जैसे कोई कोर्सेज हैं या कोई भी सर्विस है, योगा क्लासेस है, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी है, तो उसके लिए वो एग्जीबिशन हॉल में अपने इवेंट को हम पूरा उनका ऑर्गेनाइज करके देंगे। तो हमने अपने मॉल के थ्रू हर तरीके के कस्टमर को कवर करने की कोशिश करी है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है, जो सप्लायर है, जो इस मॉल पे आता है, उसको हर तरह से अपने कस्टमर से सेल मिल सके। अब हमारे जो सप्लायर्स हैं, इसके लिए हमने बहुत सारे सप्लायर्स हैं। जब कोविड आया तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता था कि करना क्या है, ऑनलाइन जाना है, सबकी इच्छा थी कि ऑनलाइन जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि करना कैसे है। हमारे जो वेब डेवलपर्स हैं उन्होंने इतनी महंगी महंगी वेबसाइट्स बना के बेची और काफ़ी सप्लायर्स ने बनवाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर एक चीज़ मानने वाली है शैलेश जी, कि वेबसाइट बनाना सब कुछ नहीं होता, या बहुत सुंदर और बहुत टेक्निकल आपने वेबसाइट बना ली, उससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मार्केटिंग, या आपका कस्टमर आपसे कैसे बात करना चाहता है और वो आपसे किस तरह से सामान खरीदना चाहता है। और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने हमारे मॉल में हर वो सेक्शन बनाया है जिस तरीके से आपका जो कस्टमर है वो सप्लायर से माल खरीदना चाहता है। जो सप्लायर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं, वो सीधा हमारे मॉल के ऊपर आकर एक स्पेस को रेंट आउट कर सकते हैं और उसके थ्रू वो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं। और जिनके पास वेबसाइट नहीं है
उनके लिए भी हम पर मंथ चार्जेस पे हम वेबसाइट बना कर देते हैं और उस वेबसाइट का पूरा मेंटेनेंस होस्टिंग का हम जिम्मा लेते हैं और वो उसके थ्रू भी सेल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए आपकी अपनी ऐप जिसका नाम है मेरी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अभी हम एंड्रॉयड पे हैं और बहुत जल्द हम iOS पे भी आने वाले हैं। और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.meryapp.com MERIAPP। और हमारा फ़ोन नंबर है 8003435466। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरी ऐप को ऑपरेट करना कितना आसान है। तो जो अगर आप अपनी शॉप इस वर्चुअल मॉल में खोलना चाहते हैं तो आपके मन में सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे ग्राहक आता है तो वो सामान देखता है शेल्फ में और वहाँ से उठाकर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे हम उसमें प्रोडक्ट्स को अपने ऐड करेंगे। तो मैम मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं और किस तरह से उनको इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं कि अगर वो स्मार्टफोन के अलावा और कुछ यूज़ करना ना जानते हो तो। सर देखिए शैलेश जी, ये बहुत ही आसान है। पहली चीज़, जब भी हम किसी को वेबसाइट बनाकर देते हैं तो हम उस पर 10 प्रोडक्ट लिस्ट करके देते हैं पहले। वेरी नाइस। और ये लिस्टिंग उतनी ही आसान है जितना कि आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम वीडियोस बनाकर पूरी ट्रेनिंग्स देते हैं हमारे सप्लायर्स को ताकि वो खुद अपनी लिस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकें। और इसके अलावा जो आपने बात करी है डिलीवरी की, तो हम डिलीवरी इंटीग्रेशंस जो है हम डिलीवरी पार्टनर्स के साथ उनकी करवा कर देते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि वेबसाइट पर जब ऑर्डर आता है तो सप्लायर को सिर्फ उसको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। तो जो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली डिलीवरी पार्टनर के पास जाती है और वो जो कुरियर बॉय है वो उनके घर आएगा और उनके घर से वो पार्सल को जो पैक करके रखा होगा उसको वो लेकर जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ पेमेंट की, तो जो पेमेंट है वो डायरेक्टली सप्लायर के बैंक अकाउंट में जाता है। हाँ, हम उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन करवा के देते हैं ताकि जब कस्टमर पे करे तो वो पेमेंट उसी समय पे सप्लायर के बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। तो इंटीग्रेशन हम पूरी करके देते हैं। अब ये बहुत सारा आजकल देख रहे हैं हम कि रुपए आ गया है, पेटीएम है, तरह तरह के वॉलेट्स हैं, गूगल पे है। तो इस तरह से अगर कोई वो पेमेंट करता है उनको, तो क्या वो ये पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे और क्या आपकी ऐप में ये सारे फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल सर, वो जो आपका कस्टमर है आपको किसी भी तरीके से पेमेंट करे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या कुछ भी जरिए से, उसका जो पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड है कि वो हर तरीके से पेमेंट लेगा और वो उसी समय पे सप्लायर को ट्रांसफर भी हो जाता है। अब मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों कि आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई हम दुकान अगर अपनी खोलते हैं तो किराए पे जगह लेते हैं तो किराया कितना जाएगा, उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देने होते हैं, वाटर के भी चार्जेस देने पड़ते हैं और तरह तरह के शॉप का लाइसेंस भी लेना पड़ता है जाके, अगर आपके नगर पालिका या इस तरह की कोई कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं। तो अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए मैम कि आपके इस वर्चुअल मॉल में कितना पैसा उनको पे करना पड़ेगा अगर वो मेरी ऐप पे रजिस्टर करते हैं तो? देखिए सर, अगर मैं किराए की बात करूं तो जितना वो दुकानों पे या शोरूम्स पे दे रहे हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर उनके पास वेबसाइट है तो 299 पर मंथ पे वो हमारे यहाँ पर एक स्पेस रेंट आउट कर सकते हैं जिसमें हम उनको लाइव सेलिंग का भी मौका देते हैं, एग्जीबिशन हॉल में आने का, डील ऑफ द डे में आने का, हर तरीके के उनको वो हम सर्विसेज देते हैं। उनकी ब्रांडेड एक शोरूम बनाया जाता है और अगर उनके पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो उसकी होस्टिंग, डोमेन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस सब कुछ मिला के हम 999 पर मंथ जो है हम चार्ज करते हैं उनसे। उसमें उनकी वेबसाइट भी बन जाती है, उसका मेंटेनेंस, होस्टिंग भी हमारे ऊपर रहता है, उनकी ब्रांडिंग की जाती है, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाता है और लाइव सेलिंग, डील ऑफ द डे, एग्जीबिशन हॉल, व्हाट्स न्यू, हर सेक्शन पे उनको हर तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर मैं ऐसे दुकान खोलने जाते हैं तो वहाँ तो 15-16 हज़ार रुपये का किराया ही चला जाता है मिनिमम। तो एक महीने का। और यहाँ पे तो आप 299 या 999 से जी जी अपनी वर्चुअल शॉप खोल सकते हैं और उसमें भी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग काफ़ी हद तक आपको फ्री मिल रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। पर अब मेरे दोस्तों को बताइए कि अगर वो रजिस्टर करेंगे तो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? आपको अगर वो कॉल करना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? देखिए सर, हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। वो नंबर 8003435466 है
और अगर कोई हमें ईमेल से कांटेक्ट करना चाहता है तो support@meryapp.com है। इसके अलावा आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक बटन है जो कि रिसेप्शन पे ही शो करता है, रेंट अ शॉप। तो रेंट अ शॉप पे जाके डायरेक्टली वो अपना प्लान चूज कर सकते हैं कि उनको 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल के लिए प्लान लेना है, और वो डायरेक्टली रजिस्टर हो जाते हैं। और उस समय पे उनसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि उनकी क्या कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे वो सेल करेंगे, किस टाइप का उनका है। और उसके बाद विद इन 24 to 48 आवर्स हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनसे कॉल पे बात करते हैं, उनसे और उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, और हम उनको विद इन 72 आवर्स लाइव कर देते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप कोई भी वर्चुअल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ख़ास करके आपके मन में डाउट्स होते हैं कि जो ओनर है वो कभी सामने नहीं आता, पर यहाँ पर मेरी ऐप की ओनर डॉक्टर मोनिका खुद आपको इंटरव्यू दे रही हैं और आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हैं। तो एक भरोसा जताता है कि जो ऐप है वो कितनी मायने रखती है, और आप ऐसे सवाल जो हैं वो आपके मन में जो हैं उसके बावजूद ये कोई वर्चुअल मोड में ही आपको उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर एक रियल बिजनेस वूमेन है जो आपसे जुड़ रही है। तो एक तरह से वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ आगे चल सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वर्चुअल मॉल और जो वर्चुअल शॉप है आप यहाँ पर खोल के अपनी कमाई कर सकते हैं, देश और दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, तो ज़रूर आप इसके बारे में इंटरेस्ट लीजिए। और भले ही हो सकता है आपके मन में सवाल बहुत सारे हों तो आप तुरंत अपनी शॉप ना खोलें, लेकिन मैं समझता हूं कि जानकारी ज़रूर लीजिए कि कैसे आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं इस वर्चुअल मॉल के थ्रू, मेरी ऐप के थ्रू। आप इसके बारे में डायरेक्ट डॉक्टर मोनिका और उनकी टीम से बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी जो आपने मुझे इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शैलेश जी। एंड मैं आपके दोस्तों के लिए कहना चाहूंगी, आप बनिए अपनी खुद की दुकान के मालिक। 0% कमीशन है और आपको हर तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़े, आपकी सेल्स बढ़े, और हम हमेशा आपके साथ हैं। यकीनन। थैंक यू। थैंक यू जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार।